हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और आई होप दैट यू विल बी फाइन। सो वी स्टडी ऑफ न्यू टॉपिक, ठीक ना। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जिसमें एल्डिहाइड कीटोन के द्वारा हम क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं, वो भी एसिडिक कंडीशन में, और उसमें जिंक अमलगम को लिया जाता है। बस इतनी ही से प्रोसेस को समझना है। क्या हम प्रोसेस कर रहे हैं? देखिए, एल्डिहाइड या कीटोन मतलब किसी एक को लेना है, या तो एल्डिहाइड लीजिए या तो कीटोन लीजिए, और क्या करेंगे किसके प्रेजेंस में, एसिडिक कंडीशन में, यानी एसीएल से एसीएल रहेगा उसमें, और जिंक अमलगम यानी जिंक और मरकरी को मिक्स करता है तो क्या बनता है, अमलगम बनता है, जिंक अमलगम। और हमको बनाना है क्या चीज़, एल्केन। H2 बाहर निकल जाती है, तो इसको हम प्रोसेस के माध्यम से समझते हैं। इसका नाम है क्लेमेंसन रिएक्शन। क्या नाम है? क्लेमेंसन रिएक्शन। इसी को समझते हैं और इसको समझते हैं और इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म के माध्यम से। ठीक, तो क्या करेंगे, हम समझेंगे, ठीक ना। तो इसको समझेंगे बढ़िया तरीके से। तो आइए देखते हैं क्या है क्लेमेंसन रिएक्शन। क्या है क्लेमेंसन रिएक्शन? पढ़ेंगे किसके बारे में? क्लेमेंसन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। इस पे हमने टिक बनाई है, देखिए एक टिक बनाई है क्लेमेंसन रिएक्शन पे कि एल्डिहाइड, देखिए एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड, ठीक है ना, एल्डिहाइड बनाई है, एल्डिहाइड ओ आर, कीटोन, कीटोन, और उसके बाद क्या कर देंगे आप, जिंक। टिक अभी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना, पहले रिएक्शन लिख लें उसके बाद टिक बिठा दे रहे हैं। जिंक हो गया, उसके बाद अमलगम हो गया, और HCl ले लेंगे, इसमें एसिडिक कंडीशन हो जाएगी और यहाँ पे बन जाएगी क्या चीज़, एथेन। यानी एल्डिहाइड या कीटोन होगा, यहाँ पे बन जाएगा क्या चीज़, एथेन। और जो बचेगा सिस क्या होगा, H2O के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, अगर बचता है तो देखिए इसके पे हमने बनाया है क्या चीज़, आल डे कीटोन, आल डे कीटोन, जिए जिए मरे ऐसे अकेले, क्या होंगे, ऐसे अकेले, ठीक, ऐसे अकेले मरे, ठीक ना, मरे ऐसे अकेले, ठीक है। इस चीज़ अब देखिए आल डे का मतलब हो जाएगा क्या चीज़, एल्डिहाइड। कीटोन का मतलब हो जाएगा कीटोन, और जिंक यानी जी मरे का मतलब हो जाएगा जिंक मरे। ऐसे का मतलब हो जाएगा क्या चीज़, एसिडिक मीडियम। एल्केन का मतलब होगा ये, एल्केन यानी एथेन हो जाएगा, ठीक है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो गया। इस तरह से ये हमारी टिक हो गई। इसको आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बढ़िया से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए आल डे मतलब एल्डिहाइड ओ आर यानी कीटोन, मतलब कीटोन हो गया, जी मरे यानी जिंक अमलगम हो जाएंगे, ऐसे मतलब एसिडिक हो जाएगा ACL, और अकेले या अकेले, ठीक ना, क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा यानी एथेन हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़? बढ़िया से इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए और बढ़िया से लर्न कीजिए इसको, ठीक है। तो हम आगे हम पढ़ते हैं इसको अन्य मेथड से। क्लेमेंसन रिएक्शन है आपका, क्या है, क्लेमेंसन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना, क्लेमेंसन रिएक्शन को हम पढ़ रहे हैं, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं फर्स्ट कंडीशन में, ठीक, ये देखिए अब बनाते हैं जैसे आपका ये +4 हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं, किसके कंडीशन में, जिंक अमालगम के कंडीशन में, और एसिडिक मीडियम होगा। अब यहाँ पे बन जाता है क्या चीज़, इथेन बन जाती है, इथेन बन गई। ये किसका नाम होगा, एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड। इस पे कीटोन भी ले सकते हैं, कीटोन भी लेंगे तो क्या होगा आपका बन जाएगी। इसका दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, उसमें कीटोन एल्डिहाइड दोनों आ जाता है, ठीक है।
तो इस तरह से आपका बन जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस करके H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन आपका हो गया। इसको आप बैलेंस भी कर लेते हैं, एक कार्बन यानी एक कार्बन 2 कार्बन हो गया। ऑक्सीजन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या भी आप काउंटिंग कर लेंगे, यहाँ 6 और 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 4 इधर है, अब 4 इधर है, कितना हो गया 8 हो गया। इस तरह से हम क्या कर लिए, बैलेंस भी कर लिए इसको। अब देखिए इसको हम अदर मेथड से समझते हैं, इसको भी देख सकते हैं आराम से। देखिए कैसे है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे ऐसे भी समझ सकते हैं। इसको बहुत इजी रिएक्शन है, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए हम आगे चलते हैं, इसको मैकेनिज्म की समझते से और अदर एग्जाम्पल देते हैं। देखिए ये हो गया आपका, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को शो करता है। अगर यहाँ पे H लगा दिए, यहाँ पे R लगा दिया तो एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमने फिर क्या लगा दिया, R लगा दिया तो कीटोन हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा आपका, ये कीटोन हो जाएगा। अगर हमने इसको क्या कर दिया, H लगा दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों चीज़ों को देखिए हो रहा है ना। सो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको रिएक्शन कराते हैं। देखिए बस सिंपल इस तरह से कराएंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि दोनों का चल रहा है रिएक्शन, दोनों को प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे क्या चीज़, जिंक अमलगम प्लस क्या लेंगे HCl, और इससे बना लेंगे क्या चीज़ CH2 प्लस क्या हो जाएगा आपका H2O। यानी इसको बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको जुड़ी हुई है CH3, यहाँ पर जुड़ी हुई है CH3, तो क्या हो गया 1 2 3, यानी क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक, प्रोपेन हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगा। अभी रिएक्शन जो समझे थे उसमें क्या हो जाता, उसमें भी प्रोपेन हो रहा था, एल्केन हो रहा था, तो एल्केन का कोई भी चीज़ हो सकता है। ठीक ना, तो इस तरह से आपका ये चीज़ हो जा रहा है। ठीक, फिर हमको इसको देखते हैं अल मेथड से। जैसे ये चीज़ मिटा दिया आपका, तो फिर ये चीज़ आ गई ना, तो ऐसे आपको समझना है। ठीक, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है। देखिए मैकेनिज्म इसका समझते हैं। इसके मैकेनिज्म के माध्यम से इसको समझते हैं। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, देखिए हम यहीं से ले स्टार्ट कर देते हैं। H से इधर हटा दीजिए, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन दोनों का चलेगा ना साथ साथ। अब इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, इसमें ऑक्सीजन है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो अब इसकी कंडीशन में क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका लाइट कैटायन के रूप में आ जाएगा, हल्का सा कैटायन के रूप में। और इस पर क्या करेगा, फिर आप रिएक्ट कराते हैं किस से, जिंक से। तो जिंक कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, यानी 2। इसके आउटर सेल में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देंगे, आप इधर भी शिफ्ट होना चाहेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद शिफ्ट होना चाहेंगे तो फिर यह कंडीशन आपको ऐसे कुछ मैंने आ सकती है। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे आप, 2HCl मैंने HCl के 2 मोलिक्यूल्स ले सकते हैं। अब इसके साथ मोलिक्यूल्स लेंगे तो ये भी क्या करेगा आपका 2H9, यानी इसको आयनाइज करेंगे HCl को। देखिए HCl को क्या कर रहे हैं, आयनाइज कर रहे हैं, तो AH पॉजिटिव प्लस 2 नेगेटिव, यानी इससे आयनाइज हो जाएगा। तो इस पर आ गया 2 पॉजिटिव चार्ज। तब ये क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। देखिए एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। शिफ्ट कर दिया, तो जब शिफ्ट कर दिया तो इसकी कंडीशन इस तरह से हो जाएगी। देखिए इस कंडीशन में आ जाएगी और यहाँ हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, फिर HCl से रिएक्ट कराएंगे तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के रूप में रहेगा। IC के नीचे जस्ट OH2 और CH सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और ये क्या करेगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन इसका ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे। बॉन्ड ब्रेकिंग करने के बाद, बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद ट्रांसफ़र करेगा, तो इसके बाद जो प्रोसेस होती है क्या होगी आपकी प्रोसेस, तो उस प्रोसेस में क्या हो जाएगा आपका H2O
H2O क्या हो जाएगा आपका, रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। H2O फिर रिलीज होगा, यहाँ से ले लीजिए, H2O क्या हो जाएगा आपका, रिलीज हो जाएगा। जब H2O रिलीज हो गया यानी बाहर निकल जा रहा है, ठीक। तो इस कंडीशन में आपकी हो जा रही है ये CH पॉजिटिव, अब फिर क्या होगा आपका, जिंक आपका आ जाएगा यहाँ पे, Zn क्या हो जाएगा आपका, Zn2 पॉजिटिव चार्ज। अब फिर उसकी कंडीशन को देखना है तो फिर इधर क्या कर देंगे आप, CH इस तरह से आपका कुछ ऐसा देखने लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब इसमें क्या होगा, फिर HCl के साथ अब क्या होगा, HCl इस पे निगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इस पे क्या करेगा आपका, अटैक करेगा, ये चीज़ इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। जब इस पे अटैक कर रहा है तो फिर आगे आपका प्रोसेस कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा, देखिए इस तरह से, यानी एल्केन आपकी प्राप्त हो गई, एल्केन यानी 8 डॉट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी प्रोपेन, क्या हो जाएगी आपकी, प्रोपेन हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आपका टॉपिक बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, इसके रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके ट्रिक्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनको नहीं अवेलेबल है उनको ये शेयर कीजिए, बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय।